बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ यू गाइज़, होप सो you will be fine and we are starting today the lecture of biology chapter number 1 of class 9th। ये जो टॉपिक है ये थर्ड टॉपिक है बायोलॉजी का, ठीक है। कैरियर्स इन द बायोलॉजी के शोबाजात, कैरियर्स मीन शोबाजात। इसमें हम क्या रीड करने वाले हैं कि हम बायोलॉजी की फ़ील्ड को जॉइन करके पढ़कर उसके बारे में तो हम कौन कौन सी फ़ील्ड्स हैं जो कि हम जॉइन कर सकते हैं, वो शोबाजात कौन कौन से हैं जो कि हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद हम जॉइन कर सकते हैं। उनकी एक पूरी लिस्ट है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो पहला पैराग्राफ है ये आप लोगों के याद करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया है कि आज के स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि जो कि तालिब इल्म ने आगे लीडरशिप का ओहदा संभालना है, उनके लिए ये ज़रूरी है जानना कि उनको पता होना चाहिए कि जदीद और मॉडर्न जो आ रही हैं साइंस की ब्रांचेज़ हैं जो कि न्यू ब्रांचेस पर काम किया जा रहा है और उनके काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स जो हैं वो न्यू बन रही हैं। उनके बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये फील्ड्स हैं और बायोलॉजी की हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद हम ये वाली फील्ड जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हम जो स्टूडेंट्स हैं उनका नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होगा कि साइंस जो न्यू वर्जन्स हैं साइंस के, जो न्यू आगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो न्यू शाखें आ रही हैं साइंस की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और बाद में हम कौन सा शोबा है जो कि हम इसको स्टडी करने के बाद हम अख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शोबेजात। मेडिसिन एंड सर्जरी, ये पहला शोबा है, ठीक है। मेडिसिन मीन अद्वियात और सर्जरी जिसमें हम जराहत का काम करते हैं, ठीक है। और जराहत मीन किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना, रिमूव करना और रिपेयर करना, ठीक है। आगे इसके बारे में मैं आपको इसकी डिटेल देती हूँ। मेडिसिन जो है वो क्या चीज़ है, वो कौन सा प्रोफेशन है। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन द ह्यूमन। मेडिसिन एक ऐसा शोबा है जिसमें हम जो है बीमारी को, इंसान के अंदर जो बीमारी होती है उसको हम उसकी तशख़ीस करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं, उसको पहचानते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन के ज़रिए, ठीक है। देखिए अगर किसी भी ह्यूमन के अंदर कोई बीमारी है तो सबसे पहले जो डॉक्टर हैं वो उसकी तशख़ीस करते हैं कि इस बंदे को कौन सी बीमारी है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो मेडिसिन के ज़रिए हो या जराहत के ज़रिए हो, जो भी है। पहले जो बीमारी को है डायग्नोस किया जाता है, उसको तशख़ीस किया जाता है कि इस बंदे में ये बीमारी है, इस पेशेंट में ये बीमारी है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस और रिमूव्ड, ठीक है। अब ये जो सर्जरी है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम कोई भी बॉडी का पार्ट है जो कि डैमेज है उसको हम रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, या तो फिर अगर वो ज़्यादा डैमेज है तो उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है कि द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू द रीनल सर्जरी। अगर किसी के गुर्दे में पत्थरी वगैरह हो तो उसमें उसको जो डॉक्टर्स हैं या तो मेडिसिन के ज़रिए उसको सेक्रेट करा देते हैं यूरिन के ज़रिए, या फिर उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है, उसका ऑपरेट होता है, ठीक है। और किडनी के अंदर से स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है। ये सर्जरी में होता है रिमूव करने वाला काम, ठीक है। और ट्रांसप्लांटेशन भी सर्जरी में होती है ऑफ किडनी एंड लिवर etc। देखें अगर किडनी किसी की ज़्यादा डैमेज हो जाए कि वो अगर जिस्म के अंदर रह रही है तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होती है, ठीक है। और उसका वर्क करना भी बॉडी के अंदर ज़रूरी है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि किसी दूसरे इंसान की जो सेहतमंद किडनी होती है उसके साथ उसकी जो पेशेंट है उसकी किडनी को रिप्लेस कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं और जो हेल्दी किडनी है वो पेशेंट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो पेशा है, ये जो मेडिसिन और सर्जरी का जो पेशा है, शोबा है, ये कौन कौन से लोग कब मतलब कौन सी स्टडी को गेन करके, कौन सी स्टडी को पढ़ कर ये शोबा जो है अख्तियार कर सकते हैं, तो वो है MBBS की डिग्री, ठीक है।
MBBS करके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करके पूरा मतलब उसके बारे में पढ़कर फिर इस शोबे को है अख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ का जो उर्दू मीनिंग है वो है माही परवरी के फ़िशेस के बारे में, फ़िशेस की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं ये जो फ़िशरीज़ के शोबे के लोग होते हैं, ठीक है। फ़िशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। जो फ़िशरीज़ है ये शोबा जाती मुतालिया है फ़िश प्रोडक्शन का। फ़िश प्रोडक्शन मीन पैदावार, ठीक है। देयर आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड। अब पाकिस्तान में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि ये जो प्रोफेशनल हैं जो फ़िशरीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनको एज ए एम्प्लॉय रखते हैं। और जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने मतलब फ़िशरीज़ के बारे में स्पेशलाइजेशन की होती है, तो वो वहाँ जाके अपनी अर्निंग करते हैं, ठीक है। दे सर्व फॉर द इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। अब जो फ़िशरीज़ के प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल स्टडी करते हैं फ़िशरीज़ के बारे में, ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, क्वालिटी, उसकी खसूसियत और क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन की उसकी खसूसियत और उसकी मिक़दार को बढ़ाने के लिए, फ़िश प्रोडक्शन की मिक़दार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अब पाकिस्तान में जो ये प्रोफेशन है फ़िशरीज़ का, वो कौन कौन से लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, जिन्होंने बैचलर और मास्टर्स किया होता है ज़ूलॉजी और फ़िशरीज़ में। बैचलर और मास्टर तो आपको पता होगा कि 14 साल और 16 साल जिसने जो है तालीम हासिल की होगी ज़ूलॉजी के अंदर और फ़िशरीज़ के अंदर। ज़ूलॉजी आपको पता है कि जिसमें सिर्फ हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, और फ़िशरीज़ जो स्पेशलाइजेशन होती है फ़िशरीज़ की, जो लोग सिर्फ फ़िशरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो फ़िशरीज़ के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ये फार्म्स वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है, और फ़िश की प्रोडक्शन करा सकते हैं और उसके ज़रिए बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है जी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का तो आपको सबको पता होगा क्योंकि पाकिस्तान खुद भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है। तो एग्रीकल्चर मीन ज़राअत। दिस प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। अब ये जो प्रोफेशन है एग्रीकल्चर का, ज़राअत का, ये फूड क्रॉप्स जो होती हैं, फसलें जो होती हैं खुराक देने वाली, उसके मुतल्लिक है ये प्रोफेशन। और इसमें सिर्फ प्लांट्स को हम ग्रो नहीं कराते बल्कि इसमें हम एनिमल्स को की भी प्रोडक्शन कराते हैं, जो कि हमारे फूड सोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें फूड प्रोवाइड करती हैं, हमें खुराक देते हैं जो एनिमल्स, तो उनकी प्रोडक्शन भी एग्रीकल्चर में होती है। For example, an agriculturist work for the betterment of the crops like wheat, rice, corn। ठीक है। अब जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो ज़राअत के वर्कर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जो कि इस शोबे के माहिरीन होते हैं, वो किस चीज़ के लिए काम करते हैं, वो क्रॉप्स की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, उसकी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतर प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास वीट है, गंदम, राइस, चावल और कॉर्न, मकई वगैरह, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, लाइक जो जानवरों के बारे में, जानवरों की जो प्रोडक्शन है वो कौन कौन से जानवर हैं, बफेलो, काओ, भैंस और गाय वगैरह जो हैं, जो कि हमें अच्छी फूड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनकी बेटरमेंट के लिए जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो वर्क करते हैं। In Pakistan, there are many universities which offer professional courses on the agriculture after higher secondary education in biology। अब जो पाकिस्तान में है, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं वो करवा रही हैं, और उसके बाद हायर एजुकेशन के बाद हम जो एग्रीकल्चर का शोबा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का उर्दू मीनिंग है पालतू जानवरों को पालना, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो है, ये ज़राअत जो है, एग्रीकल्चर जो है, उसकी एक ब्रांच है। और इसका ताल्लुक़ किससे होता है, विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, के वो देखभाल करते हैं और केयर करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की, जो घरेलू जानवर होते हैं, ठीक है। अब घरेलू जानवर कौन कौन से होते हैं, जैसे कैटल, शीप वगैरह, ये मवेशी होते हैं, और भेड़ वगैरह, ठीक है। अब ये जो प्रोफेशन है वो कौन कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आफ्टर हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद जो है ये प्रोफेशन को हम ज्वाइन कर सकते हैं हायर एजुकेशन के बाद बायोलॉजी के अंदर।
नेक्स्ट आ जाता है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन बागबानी। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। अब आर्ट का मतलब होता है फ़न और गार्डनिंग मीन बागबानी। ये जो है बागबानी के फ़न से मुतल्लिक है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। और जो हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्कर्स होते हैं, वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। अब जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, जो कि हॉर्टिकल्चर के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो किस चीज़ के लिए काम करते हैं, जो वेराइटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं उसकी बेटरमेंट के लिए, और न्यू वेराइटीज़ जो हैं, नई जो वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए ये काम करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मीन ये जो आर्टिफिशियल सजावट के लिए प्लांट्स होते हैं ना, जो कि हम घरों में सजावट के लिए रखते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर रंग बिरंगे फूल वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ये जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं ये कंट्रोल करते हैं। और फ्रूट प्लांट्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। अब ये जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं ये बागबानी, ये सिर्फ मालियों वाला काम नहीं करते, बल्कि ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, हम देखते हैं कि एक तरह के प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर रंग बिरंगे फूल लगे हुए होते हैं। एक प्लांट पर एक जैसे फूल लगे होते हैं, दूसरे प्लांट पर उसी नस्ल के प्लांट के ऊपर किसी और कलर के जो हैं फ्लावर्स लगे होते हैं। तो ये जो काम है, ये जो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट करते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल के साथ इनको एक्सचेंज कर देते हैं, उनके कलर्स को जेनेटिक मटेरियल के ज़रिए, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट करते हैं। आगे आ जाता है जी बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स हैं कैन अडोप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर द हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन बायोलॉजी के अंदर करके जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉर्टिकल्चर को अडोप्ट कर सकते हैं। फार्मिंग मीन काश्तकारी। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स को आप तो जानते हैं कि फार्म्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो फिशेस के फार्म्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स के फार्म्स भी हो सकते हैं, भेड़ बकरियों के, और ये जो प्लांट्स के भी फार्म्स हो सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स के भी, ठीक है, जो कि खुराक हमें देते हैं ना, तो उनके जो फार्म्स हैं वो हम बना सकते हैं। तो फार्मिंग में हम क्या करते हैं, जो फार्मिंग के स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, इनकी पैदावार और इनकी मेंटेनेंस, इनको बरकरार रखने के लिए काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। अब कुछ फार्म्स में जो ये फार्मर होते हैं, ये क्या काम करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स के लिए ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को क्यों यूज़ करते हैं कि वो नस्ल कशी करते हैं एनिमल्स की, कि जो उनके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे, आने वाली जो नस्ल होगी, उनमें अच्छी खसूसियात जो हैं वो आएँ, और उनमें अच्छी खसूसियात जो हैं वो ट्रांसफ़र हों पेरेंट से। तो इसीलिए वो एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। वो उन जानवरों पर करते हैं जो कि प्रोटीन मीन हमें जो गोश्त और अच्छा दूध देते हैं, तो उनके लिए ये वर्क करते हैं। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस। अब पोल्ट्री फार्म से हम चिकन और एग्स वगैरह जो हैं वो हमें मिल सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट्स यील्ड आंट्स आर ग्रोन। अब डिफरेंट फ्रूट प्लांट्स जो हैं वो हमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स जो हैं वो देते हैं। अब हम जब फार्म्स हम बनाते क्यों हैं, फार्म्स हम बनाकर उनकी पैदावार को, उनकी प्रोडक्शन को अच्छा करके, तो हम उस जो चीज़ें उससे मिल रही हैं, गोश्त है, दूध है या फ्रूट्स हैं, उनको हम लेकर सेल कर सकते हैं, उसके ज़रिए हम बिज़नेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए उससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये शोबा जो है अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ये शोबा हम अख्तियार कब कर सकते हैं, जब हम ने बायोलॉजी के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन को गेन कर लिया है, तो हम इस जो शोबे को है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाती है जो फॉरेस्ट्री, काश्तकारी। इन फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री मीन जंगलात।
अब इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या काम करते हैं, लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट, वो जो कुदरती जंगलात जो होते हैं उनकी देखभाल करते हैं और गवर्नमेंट को नसीहत करते हैं कि न्यू प्लांट्स को ग्रो कराया जाए या आर्टिफिशियल जो जंगलात है उनको लगाया जाए। अब ये जो प्रोफेशनल जो हैं फॉरेस्ट्री के, वो इस तरह क्यों करते हैं, वो इस वजह से करते हैं कि देखें जो प्लांट्स हैं वो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे अब ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए वो ज़्यादा बेनिफिट देंगे और ज़्यादा वो हमें फ्रूट्स वगैरह मतलब इस तरह की सारी चीज़ें हमें से मिल सकती हैं। इसलिए जो इनका होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इनका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जंगलात है वो हों और ताकि जो ह्यूमन है उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। अब बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोर्सेज़ करा रही हैं फॉरेस्ट्री के लिए, ठीक है। और इसकी जो सेकेंडरी ये एजुकेशन के बाद बायोलॉजी के अंदर ये जो है हम शोबा अख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट भी होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान के अंदर भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वो पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स हैं वो एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ द लास्ट फील्ड, ये आखिरी जो शोबा है हमारे पास, ठीक है। और जो चीज़ लास्ट पे होती है दैट्स मीन वो लेटेस्ट है, वो न्यू इजाद हुई है, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी ये एक लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी की फील्ड का, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो स्टडी करते हैं और वर्क करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। छोटे जो जानदार हैं जो नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह, इसके ऊपर वर्क करते हैं और इससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ये बात ज़हन में आती है कि कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये बनाते हैं। प्रोडक्ट्स वो वाले बनाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें बैक्टीरिया से हम कई तरह की मेडिसिन जो हैं वो ले रहे हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं ड्रग्स वगैरह जो कि मेडिसिन की फील्ड में यूज़ हो रही होती हैं, तो वो जो मैनकाइंड के फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी होती हैं, मेडिसिन हो गई, ड्रग्स वगैरह जो कि पेशेंट्स को हम देते हैं जब वो बीमार होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में बनाई जाती हैं, ठीक है। Thank you very much. This is all about of my lecture. If anyone have any questions, so please कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।